लोग कहते हैं मुझे क्यों इतना काला बनाया, मेरे दांत क्यों ऐसे हैं, मेरी आंखें क्यों छोटी हैं, मेरा कद क्यों छोटा है, मैं काला क्यों हूँ, मुझे दाने क्यों निकले हुए हैं, मुझे ये क्यों है, मुझे वो क्यों है। अल्लाह ताला तुमसे कह रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ए इंसान मैंने तुझे सारी जितनी मैंने मखलूक़ात बनाई हैं उन सब से खूबसूरत तुझे बनाया। और तू कहता है कि मैं कोजा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे दांत ऐसे हैं, मेरा नाक ऐसा है, मेरे कान ऐसे हैं। मतलब अल्लाह ताला क्या कह रहा है? कहना चाहूँगा जब इंसान ये बात करता है ना कि मेरा नाक ऐसा है, मेरी कान ऐसे हैं, तो इनडायरेक्टली वो अल्लाह पे सवाल उठा रहा है कि अल्लाह ताला ने ये काम गलत किया है। अल्लाह ताला को ऐसा नहीं ऐसा बनाना चाहिए था। बहुत बड़े बड़े कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, कुक जो होते हैं, वो खाना बनाए, ठीक है, तो आप कहते हो नहीं यार बहुत बेहतरीन बनाया, तो वो अल्लाह उससे तो बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं है। तुम उसकी जो है वो जो खलकत है उसके अंदर से नुक्स निकाल रहे हो। ये हमारा छोटा ज़हन है। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, कि किस चीज़ की वजह से भाई आप झुटला रहे हो। ये उन असफल साफिलीन से क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपको क़यामत से किस चीज़ ने धोखे में रखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि आपने मर के दोबारा नहीं उठना? आपको क्या लगता है इंसाफ का दिन दोबारा नहीं कायम होना? गूगल पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हमेशा से नंबर 1 किस पर्सनालिटी को बताता है, जो कि काफिरों ने, गोरों ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने, हिंदुओं ने, नसरानियों ने, सारों ने खुद कहा है कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन पर्सनालिटी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हमज़ा शेख सबरवाल, और आज का एपिसोड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। किस तरह आप मेरे से सवाल करते हैं कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो कितनी खूबसूरती से वो आपकी टोन फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे जाती है। वो जब उलमा कुरान को पढ़ते हैं कुर्रा तो वो रोने लगते हैं, उन इमोशनल हो जाते हैं। वो कैसे होता है? तो हमने आज कुरान की एक छोटी सी सूरत लेते हैं एज ए एक्सपेरिमेंट, सूरा 3 लेते हैं जो कि आम्मा में है, और फिर हम उसको समझेंगे, थोड़ा शॉर्टली उसको समझेंगे और फिर उसको तिलावत करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या आपने भी मेरे साथ, हम दोनों मिलकर उस पर डिस्कशन करेंगे, आपको भी हम शामिल करना चाहते हैं, और फिर हम उसको तिलावत करेंगे, रेसिटेशन करेंगे, और देखेंगे कि क्या समझ के पढ़ने से वो इमोशंस और वो वाइब वगैरह जो है वो आती है। तो आज है मेरे साथ अब्दुल बासित। अस्सलाम वालेकुम बासित। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा हमज़ा, यहाँ पे हाँ, आपने कहा कि पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे फिर तिलावत। मेरे ख्याल से हमें पहले तिलावत करनी चाहिए फिर उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ना, कि उसको जब हमने समझ लिया, फिर अब तिलावत अब होनी मुझे चाहिए। तो समझ आ रही है, ठीक है, तो मैं तो जब तिलावत करूंगा मुझे समझ आ रही है, लेकिन जिनको समझ नहीं आ रही वो एक दफ़ा समझ के फिर जब तिलावत करेंगे ना, और ये मैं आपसे भी करवाऊंगा, फिर देखेंगे कि वो जैसे गाना सुनते हैं तो बड़ी मतलब समझ आ रही होती है ना, डायरेक्ट समझ आ रही होती है। तो जब अल्लाह ताला का कलाम कुरान जब सुन रहे हैं या जब पढ़ रहे हैं तो क्या समझ आने के बाद भी कैफियत सेम रहती है या नहीं, ये आज हमने एक्सपेरिमेंट करना है इंशाल्लाह, ठीक है। एक दफ़ा तिलावत कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसकी शॉर्टली डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो कैसी लगी है तिलावत? माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत की। आपको समझ आ रही थी ना? लेकिन अब हमारा मिशन ये कि अगर हमें थोड़ी बहुत समझ आती है तो हमें जो देखने वाले हैं उनको भी ज़रूर जो है वो समझ आए।
तो इस सूरत में यार, इस सूरत के बारे में कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो अगर आप बता दें तो फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमजा भाई अल्लाह ताला ने काफ़ी चीज़ों की कस्में खाई हैं, गालिबन 3 से 4 चीज़ों की कस्में खाई हैं जो कि बहुत ही कोई ख़ास चीज़ें हैं। अल्लाह ताला आम चीज़ों की कस्में नहीं खाते। और सबसे मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन कर सकते हैं ना जी क्वेश्चन कि करें। अल्लाह ताला को कसम खाने की क्या ज़रूरत है? मतलब जो कहते हैं ना कि जो सच्चा बंदा होता है, मैं तुम्हें कहता हूँ यार कसम ना खाओ, मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन फिर भी अगर तुम कसम खा रहे हो तो अल्लाह ताला तो सच है, हक है, लेकिन फिर भी अल्लाह कसम उठा रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट बात है। अहमियत बताने के लिए कि अगली जो बात आ रही है कस्मों के बाद उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए अल्लाह ताला और कसम कसम भी मेरे ख्याल से एक नहीं है, व तीन व जैतून व तूरी सीनीन व हादल बलदिल 4 अमीन। कस्में। और फिर उसके बाद अगली जो आयत है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मतलब लाम भी ताकीद है, कद भी ताकीद है, और फिर जो है आगे अहसन भी आगे फिर अहसन बेहतरीन। तक़वीम भी जो है वो तलकीन के साथ है। अच्छा, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सूरा 3 का फ़ॉन्ट आप अपने सामने खोल लें, उसको उर्दू ट्रांसलेशन में खोल लें या फिर अरबिक में, इंग्लिश में, जिसमें आपको इजी लगे। अच्छा, बासित दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जैसे अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम उठाई, व तीन व जैतून, और जैतून की कसम उठाई, फिर तूर सीनीन, सीनीन एक जगह है, तूर पहाड़, तूर सेना, उसकी कसम उठाई, फिर वहादल बलदिल अमीन, मक्का की कसम उठाई, अमन वाला शहर। तो क्या नाम है, कोई तो ठीक है ये चीज़ें मुक़द्दस हैं, लेकिन कोई तो ऐसी वजह होगी कि इनसे मुराद कोई ख़ास, बहुत कोई ख़ास चीज़ होगी। तो मैंने इस पर डीप स्टडी किया तो पता ये चला, अब जैसे ये है ना तूर सीनीन, ये वो तूर का पहाड़ जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहि सलाम से मंसूब किया जाता है। उसके बाद अमन का शहर, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम ने दुआ मांगी थी कि मक्का को अमन का शहर बना, उससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वतीन और वज़ैतून, अब ये तो फल हैं, अब इनसे मुराद कौन से अंबिया हैं? तो इस पर जब डीपेस्ट स्टडी की तो उलमा ने तफसीर में लिखा है, इलाक़ों को थोड़ा अगर देखा जाए तो 3 इंजीर जो है वो उससे मुराद हज़रत नूह अलैहि सलाम, जहाँ पे उनकी कश्ती आके जूदी का पहाड़ उसको कहते हैं, माइट बी रॉन्ग अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है, लेकिन माउंट जूदी उसको कहते हैं, जहाँ पे हज़रत नूह अलैहि सलाम की कश्ती आके रुकी थी। और जैतून जो कि फ़लस्तीन शाम के इलाके में ये दरख्त बड़ा मशहूर था, जैतून जो है ये उगा करता था, और इससे मुराद हज़रत ईसा अलैहि सलाम को जो है वो लिया जाता है। तो ये 4 अंबिया बन गए, हज़रत नूह अलैहि सलाम, हज़रत ईसा अलैहि सलाम, हज़रत मूसा अलैहि सलाम, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि अल्लाह ताला ने इन 4 अंबिया की कसम उठाई, मतलब इनकी तरफ हमें रिमाइंड करवाया, और रिमाइंड करवा के अब जब अगली आयत पढ़ेंगे ना तो फिर उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि क्यों रिमाइंड करवाया, वो तो अगली आयत में पता चलेगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने तलकीन करते हुए ये कहा, जो अरबिक लुगत को जानते हैं, ला तलकीन होती है, कद तक जो है वो तलकीन होती है। तो अल्लाह ताला फिर फरमाता है, मैं इसको तिलावत के फॉर्मेट में पढ़ूँगा ताकि वो इंटेंसिटी, वो सारा कुछ जो है वो महसूस हो। लक़द खलक़नल इंसान, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यकीनन, मतलब ताकीद पे ताकीद करके अल्लाह कह रहे हैं, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में, बेहतरीन सांचे में इसको पैदा किया, खूबसूरत, मतलब सबसे आला मखलूक। इस पे थोड़ा सा आपने भी, हमने स्टडी किया है, रिसर्च की हुई, थोड़ा सा आप भी बताएं कि क्या इस आयत में अल्लाह ताला जो है वो बताना चाह रहा है। इस आयत में सबसे पहले तो ये देखा जाए कि अल्लाह ताला ने ये बात की है तो इससे पहले कितनी अजीम कस्में खाई हैं अल्लाह ताला ने। 4 चीज़ों की कस्में खाई हैं, फिर कसम खा के अल्लाह ताला ने डायरेक्ट 2 ताकीदों के साथ, और बाद में अहसन भी कहा, और कहा कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। तो इससे आगे क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया, बेहतरीन सूरत में, लेकिन सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, तो फिर हम ही उसको लुटा के निचलों से भी निचले दर्जे पे ले जाते हैं। लेकिन अब देखो बासित, अब यहाँ पे बात ये समझने वाली है कि अल्लाह ताला ने ये बात जब बताई हमें कि ए इंसान, ए बासित या ए हमज़ा, मैंने तुम्हें बड़ा खूबसूरत
पैदा किया है। इस पे हम बात एक डिस्कस कर रहे थे ना कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है फितरतन वो मुसलमान ही होता है, फितरतन वो ऊपर इशारा करते हैं एक अल्लाह है, झूठ नहीं बोलता, मासूम होता है, गलत काम कोई उसमें जो है गंदी चीज़ नहीं होती। वो एनवायरनमेंट उसको माँ बाप उसको जिस तरफ लगा दें, जिस तरह स्टैंपिंग कर दें। तो अल्लाह ताला कहता है कि ए बासित ए हमज़ा, मैंने तुझे खूबसूरत तरीन सांचे में, मतलब जितना मैंने तुझे खूबसूरत बनाया ना, इतना मैंने और किसी मखलूक को खूबसूरत नहीं बनाया। हमज़ा जितना मैंने तुझे खूबसूरत बनाया ना, और मैंने, अच्छा इस पर एक और सवाल भी आता है, लोग कहते हैं मुझे क्यों इतना काला बनाया, मेरे दांत क्यों ऐसे हैं, मेरी आंखें क्यों छोटी हैं, मेरा कद क्यों छोटा है, मैं काला क्यों हूँ, मुझे दाने क्यों निकले हुए हैं, मुझे ये क्यों है, मुझे वो क्यों है। अल्लाह ताला तुमसे कह रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ए इंसान मैंने तुझे सारी जितनी मैंने मखलूक़ात बनाई हैं उन सब से खूबसूरत तुझे बनाया। और तू कहता है कि मैं कोजा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे दांत ऐसे हैं, मेरा नाक ऐसा है, मेरे कान ऐसे हैं। मतलब अल्लाह ताला क्या कह रहा है। अच्छा जब अल्लाह ताला अच्छा यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब इंसान ये बात करता है ना कि मेरा नाक ऐसा है, मेरी कान ऐसे हैं, तो इनडायरेक्टली वो अल्लाह पे सवाल उठा रहा है कि अल्लाह ताला ने ये काम गलत किया। अल्लाह ताला को ऐसा नहीं ऐसा बनाना चाहिए था। और कितना बड़ा जुर्म है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मतलब ये ऐसे ही है कि अगर अभी मैं अगर वो जैसे बीवियां अपने शोहर के लिए खाना बना के लेके आती है ना, शोहर आगे से अगर कह दे कि नहीं यार नमक बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं कहते ना बहुत मज़े का, बहुत अच्छा तुमने बनाया है, ठीक है। अक्सर ऐसे भी होता है कि बीवी बहुत बीमार होती है, वो कुछ बना के देती है फिर भी, तो एज अ रिस्पेक्ट जो है वो, तो अब आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, कुक जो होते हैं, अब वो खाना बनाएं, ठीक है, तो आप कहते हो नहीं यार बहुत बेहतरीन बनाया, तो वो अल्लाह उससे तो बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं है, तुम उसकी जो है वो जो खलकत है उसके अंदर से नुक्स निकाल रहे हो। ये हमारा छोटा ज़हन है। अच्छा अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बात तो होगी, अल्लाह ने कहा हमज़ा या बासित मैंने तुम्हें खूबसूरत पैदा किया, कब से खूबसूरत हो मखलूक तुम। अब मैं कहता हूँ नहीं अल्लाह मुझे नहीं यकीन, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं बुरा हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं आपके लिए कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं इंसाफ नहीं कायम कर सकता, मैं गुनाह नहीं छोड़ सकता, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, मैं ज़िना नहीं छोड़ सकता, मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ सकता, मैं म्यूज़िक नहीं छोड़ सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर में फ़ितरत है ना गुनाह। अल्लाह ताला ने कहा हमज़ा नहीं, अगर तुम्हें इसकी मिसाल चाहिए ना, और तुम्हें दलील चाहिए कि तुम्हें मैंने खूबसूरत पैदा किया है, तो अल्लाह ताला ने पीछे 4 अंबिया का नाम लिया। इन चारों की तरफ जिनका हमने नाम लिया था, जो अंबिया थे, उनकी निस्बत कर लो, या अंबिया को चलो मूसा अलैहि सलाम को तो डिस्कस किया ना, उसके बाद उनके इलाके को डिस्कस किया, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को डिस्कस किया। और इट सेल्फ भी जो जैतून और जो तीन है ना, ये बड़े अच्छे फ्रूट्स हैं, इनका बड़ा फ़वाइद होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इन अंबिया का बताया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, मुराद कर लिया जाए, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि, और कहा यार इनकी ज़िंदगी को देखो। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि अभी भी जाके सबसे बड़ी पार जो है ना वो समझा जाता है गूगल से एक्यूरेट कोई चीज़ नहीं है। मतलब जब भी किसने जाके कोई चीज़ देखनी है ना आजकल तो सबसे पहले तो मतलब आजकल लोगों ने अगर ये भी देखना हो ना कि मेरे इस दांत में दर्द है, मेरे इस बाजू में दर्द है, तो वो गूगल पे जाके सर्च करते हैं, और गूगल पता क्या कहता है, गूगल आगे से कहता है ये तुम्हें हार्ट अटैक होने वाला है। तो मतलब गूगल भी कैंसर हो गया आपको, तो बंदा पैनिक हो जाता है। तो गूगल पे भी इस तरह रिलाई नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी गूगल पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हमेशा से नंबर 1 किस पर्सनैलिटी को बताता है, जो कि काफिरों ने, गोरों ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने, हिंदुओं ने, नसरानियों ने, सारों ने खुद कहा है कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सिर्फ उनको ही देख लो, अल्लाह कहते हैं इन चारों अंबिया को देखो, इनकी ज़िंदगी देखो, इनकी ज़िंदगी को पढ़ो, देखो क्या चीज़ें थी ये, इन्होंने कैसे अपने जो है वो अपनी तजारत को, अपने घर के मामलात को, अपने मामलात को, लोगों के हकूक़ को, मेरे हकूक़ को कैसे जो है इन्होंने मैनेज किया हुआ था, और किस तरह ये जो है मेरे सामने हाजिर हुआ करते थे और ये सब कुछ करते थे इंसाफ के लिए, अल्लाह ताला की हुकूमत के लिए, किस तरह इन्होंने कुर्बानियाँ दी। हमज़ा बासित उनको देखो और फिर देखो, मुझे बताओ क्या मैंने इंसान को खूबसूरत तरीन नहीं पैदा किया। फिर मैं कहता हूँ हाँ अल्लाह ताला अगर इन चारों को आप दलील बना रहे हैं ना,
तो फिर इसका मतलब यही है कि अगर आप इन चारों को दलील बना रहे हैं कि इंसान को आपने खूबसूरत सांचे में ही पैदा किया। इससे नेक्स्ट आयत जो आपने पढ़ी है, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर इंसान खुद ऐसा ये खुद फैसला करता है, मतलब एक्शंस जो है ना वो मुझे डिसाइड करेंगे कि मैं क्या करूँगा, मतलब मैं जो मेरे जो अमल होंगे वो बताएंगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। अब मैं खुद ये डिसाइड करता हूँ, ठीक है, कोई भी व्लॉगर है, कोई भी डांसर है, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, वो खुद डिसाइड कर रहा है कि मैंने जो है वो टारगेट किलिंग करनी है, मैंने जो है अपने वॉशरूम के अंदर फ्लश के अंदर मोबाइल ले जाना है, या मैंने अपनी कबर्ड दिखानी है, या मैंने ये सारा कुछ करना है, वो ये खुद डिसाइड कर रहा है। उस पर कोई गन पॉइंट पे उसे नहीं कह रहा, उसके अंजाम का जिम्मेदार बेसिकली वो खुद ही है। तो अल्लाह ताला ने जब ये कहा ना सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर इंसान खुद ऐसे काम करता है कि वो जो है वो जानवरों से भी बदतर जो है ना वो हो जाता है, उनसे भी ज़्यादा गिर जाता है। अब इसकी मिसाल जानवर से बदतर की इस तरह है, इसकी एक मिसाल ये देता हूँ, जानवर भी अगर किसी को कोई शिकार कर रहा है ना, तो मतलब थोड़ी सी ना इतनी बेशर्मी से और बेदर्दी से ना वो शिकार नहीं करता, उसको भूख लगी होती है, वो शिकार करता है, खा के पेट भर जाता है, फिर साइड पे हट जाता है। अभी आप मिसाल दे रहे फ़लस्तीन इसराइल क्या कर रहा है, ऐसे मतलब जानवर भी किसी को नहीं काटते या ज़िबा या मारते होंगे जिस तरह इसराइल फ़लस्तीन को उड़ाई जा रहा है, किस तरह वहाँ पे जो है सारा कुछ। तो जब इंसान खुद से गलत हो जाता है और ये चूज़ करता है कि मैंने गलत काम करने हैं, फिर वो जानवरों से भी गिर जाता है। नेक्स्ट आयत जो है उसमें थोड़ा सा सोल्यूशन डिस्कस हुआ है, उसको ज़रा रिसाइट मतलब बताएं, उसको डिस्कस करते हैं। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन के बाद अल्लाह ताला ने फिर उन लोगों को अलहदा कर दिया जो निचलों में नहीं है, जो बच गए हैं, और हमें तरीका बताया, हमें बताया कि अगर आप बचना चाहते हैं तो आपने कैसे बचना है। वो ये है कि इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किया, ईमान लाना और नेक अमल करना, अमाल सालेह, आपका शुमार उन लोगों में नहीं होगा जो निचलों से भी निचले या जानवरों से भी बदतर हो अस्फला चुके हैं। साफिलीन में नहीं होगा, आप बच गए। आप अहसनी तकवीम, दो मतलब इस सूरत में दो कैटेगरीज हैं, अहसनी तकवीम, अस्फला साफिलीन। अब ये आपने चूज करना है कि आपने किस में अस्फला साफिलीन में जाते हो या फिर आप अहसनी तकवीम में जाते हो। एक ये जो है ना अस्फला साफिलीन, इससे बचने का तरीका, अहसनी तकवीम में जाने का तरीका तो आपने इस अगली आयत से बता दिया। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, सालेह अमल करते रहे, इनके लिए अजर है, बेइंतहा अजर है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये तो अहसनी तकवीम की कैटेगरी हो गई, अस्फला साफिलीन के लिए कोई क्लैरिफिकेशन है इस सूरत में कि वो कौन लोग हैं, मतलब उनके बारे में? इसी आयत के अगली आयत है, अल्लाह ताला क्वेश्चन करते हैं, फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, कि किस चीज़ की वजह से भाई आप झुटला रहे हो। ये उन अस्फल साफिलीन से क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपको क़यामत से किस चीज़ ने धोखे में रखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि आपने मर के दोबारा नहीं उठना? आपको क्या लगता है इंसाफ का दिन दोबारा नहीं कायम होना? तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे किसी ने हिसाब नहीं लेना? हिसाब नहीं लेना, बिल्कुल। अपने ड्राइवर मुलाजिम को तो बड़ा कहते हो, मैं तेरा महीने बाद हिसाब करूंगा, हिसाब करके तुझे पैसे दूंगा। हाँ, मतलब आप धमकी देते हो, यहाँ पे अल्लाह ताला आपको धमकी दे रहे हैं, वो भी क़यामत के दिन की, जिसके बाद ना मौत है ना कुछ और है, बस यह हमेशा के लिए जन्नत है, हमेशा के लिए जहन्नुम है। अल्लाह ताला हमें जो है वो हमेशा के लिए जन्नत भी नहीं, जन्नतुल फिरदौस में जो है वो आला मकाम हमें और जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, हमारे वालिदैन, उन सब को जो है वो तो मतलब ये जो बात हुई है कि अल्लाह ताला जो क्वेश्चन कर रहा है, ये अस्फला साफिलीन की कैटेगरी में ये लोग हैं, ठीक है। और इससे ऊपर वाली आयत वाले जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में? अहसनी तकवीम। मतलब ये ऑर्डर देख रहे हो आयत का, अहसनी तकवीम के साथ एक आयत मिल रही है, ठीक है, फिर उसके साथ उससे नीचे वाली जो है अस्फला साफिलीन के साथ, मतलब ये भी एक अल्लाह ताला की तरतीब है। मतलब गौर व फिक्र आप करो। अच्छा होता ये कुरान की खूबसूरती चेक करो कि सवाल आगे जवाब, सवाल जवाब, मतलब अगर आप गौर व फिक्र करो तो आपको सवाल जवाब मिल जाता है। अब देखो, मतलब हमने अहसनी तकवीम के बारे में पढ़ा, उसके बाद कौन लोग अहसनी तकवीम है और कौन लोग अस्फला साफिलीन है उनके बारे में पढ़ा। अब अगर इसको जब कोई रिसाइड करेगा और पीछे उसके सारी ये जो हमने थोड़ी सी भी डिस्कशन की ना, अगर इतनी भी डिस्कशन उसके दिमाग में बैठ गई ना और इस सूरत को सुने या पढ़ेगा ना, तो मैं कहता हूँ उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है। नेक्स्ट एक आयत है, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। दोबारा क्वेश्चन, ये दोबारा अल्लाह ताला ने क्वेश्चन किया उन्हीं साफिलीन से कि क्या आप लोगों को नहीं पता कि अल्लाह हाकिम है?
अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमुल हाकिमीन के हाकिमीन का भी हाकिम अल्लाह ताला है। अल्लाह, यानी कि देखो जो साफिलीन होते हैं, जो इनकार करने वाले होते हैं, तो उनसे बार बार अल्लाह ताला ने 2 दफ़ा उनसे कहा है। और जो नेक लोग हैं, जो अहसन तकवीम है, उनके बारे में 1 दफ़ा बशारत दी, तुम साइड पे हो जाओ। उनका उनको मामला साइड पे वो सीधे साधे हैं ना, वो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों के साथ यही होता है, मतलब यार बासित यार ये वाला बासित ये लड़का बड़ा अच्छा है, इससे तो बात करने की, वो जरा जो टेढ़ा है ना उसको सीधा करना है। उसको सीधा करना है। उसके साथ इसके साथ अगर 10 मिनट बात करनी है, उसके साथ 40 मिनट बात 40 करनी मिनट बात है। करके ये इसी तरह है कि कुरान में जब सूरह बकरा शुरू होती है तो मोमिन लोग जो हैं और जो काफिर है ना, मोमिन और काफिर, उनके बारे में इतनी डिस्कशन नहीं हुई। थोड़ी मुनाफिकीन पे बीमार लगा हुआ है हाथ का, मतलब इतना दिमाग खपाना पड़ता है ऐसे लोगों के साथ, जो लोग जिनकी नीयत में खोट हो, इंकारी हो और जिनके दिलों में बुग्ज हो। अब ज़रा बासित यार क्या नाम है, अब ज़रा लक़द खलक़नल इंसान वाली आयत को रिसाइट करो ज़रा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। क्या बात, मतलब इसको, मतलब मैं जब कुरान की तलावत करता हूँ तो आई वुड फील, मैं उसको फील करता हूँ। अब इसमें अल्लाह मुझे कह रहा है, ए हमज़ा, या भी जैसे आपने पढ़ी है, बासित मैंने तुझे बड़ा खूबसूरत पैदा किया, मैंने बहुत ही खूबसूरत पैदा किया। अगर तुझे नहीं यकीन तो तू क्या नाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले, तू नूह अलैहि सलाम को देख ले, तू ईसा अलैहि सलाम को देख ले, तू मूसा अलैहि सलाम को देख ले, वो भी बशर ही थे ना। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है, मुझे पता है सबसे ज़्यादा सवाल ये आते हैं, अच्छा, यार वो तो नबी थे, वो तो कोई और ही अल्लाह की कसम, लोग कहते हैं वो तो नबी थे, हम तो नबी नहीं है। हाँ, ये एक थॉट है लोगों में कि वो नूर थे। ये तो टोटली गलत, बहुत गलत थॉट है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बिल्कुल वाज़ेह कुरान में खुद जो है वो बशर थे, वो इंसान थे। बशर थे लेकिन थे अल्लाह के रसूल। ये इनको थोड़ा सा ना हमसे डिफरेंशिएट कर देता है। सर उनके जो अंदर का सॉफ्टवेयर था, जैसे हमारे अंदर, मतलब बॉडी उनकी बिल्कुल इसी तरह थी जिस तरह हमारी है। मतलब जैसे वो इंसान थे, बशर थे। 1 मिनट, जैसे हमें रोना आता है उन्हें भी रोना आता था, ठीक है। जैसे हम सोते हैं वो भी सोते थे, हमें गुस्सा आता है उन्हें भी गुस्सा आता था, हमें प्यार होता है उन्हें भी प्यार होता था, हम खाना खाते हैं वो भी खाना खाते थे। बशर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है। वो मतलब कि हम उनके करीब करीब तो पहुंच सकते हैं ना यार, मतलब हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। मतलब देखो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला ने वो सारे काम किए, मतलब उन्हें भूखा भी रखा, उनको औलाद उनकी फोत हो रही है, यतीम पैदा हो गए, कैसे कैसे हालात, अल्लाह ताला ने उनको सारी स्टेजेस से गुजारा ताकि कल को कोई ये ना कि यार वो उनका तो जो तरीका था वही अलग था, मैं तो, मतलब अल्लाह ताला ने सारों के लिए रोल मॉडल उनको बनाया। तो ये तो बिल्कुल बारह सी बात है कि ये बशर थे, इंसान थे, और हम भी इंसान हैं और हम कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा बासित हमज़ा, अगर वो कर सकते हैं, वो बुराइयों से बच सकते हैं, अहसनी तक़वीम में आ सकते हैं, तो तुम भी जो है वो अहसनी तक़वीम में आ सकते हो। अब मैं एक दफ़ा जो है वो दोबारा तिलावत करूँगा, एंड आई रिक्वेस्ट यू बासित एंड ऑडियंस को कि आपने मतलब तो समझा है, 3 से मुराद कौन से नबी हैं, जैतून से मुराद कौन से नबी हैं, वतूरी सीनीन से मुराद कौन से नबी हैं, और आगे भी आपने मकसद समझा है, मतलब समझा है, उसको दिमाग में रखिएगा और फिर इस तिलावत को सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन
अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहु। सुभान। मतलब बासित, अगर तुम मेरे से पूछो ना, टू बी ऑनेस्ट, अभी जब हमने डिस्कस किया ना, उससे पहले पढ़ने का तरीका और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जाहिर है जब वो सारा सिनेरियो आप वो लेके मेरे चलते हो दिमाग माइंड में तो टोन भी उसके लिहाज से, मतलब जब अल्लाह ताला 2 दफ़ा सवाल कर रहा है ना, तो मैंने उसको उसी जोश से कहा है कि क्वेश्चन किया अल्लाह ताला ने। तो आज की एपिसोड जो है वो बहुत अच्छी रही, डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल थी। अल्लाह ताला जो है वो इसको कबूल करे, और अगर हमसे कोई गलती कोताही हो गई है, मैं ये बात कहूँगा कि वी आर नॉट स्कॉलर्स, हम उलमाज नहीं हैं, हम कुरान के तालिबे इल्म हैं और कुरान जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उलमा से सीखते हैं, उलमा की राय को बहुत आला समझते हैं और उन्हीं से हमारा जो है वो सीखने का सिलसिला है। और हम ये चाहते हैं, अगर हमने बैठ के, मैंने और इसने हर रोज़ाना बैठ के ऐसे, उसके पास भी स्क्रीन होती है, मेरे पास भी स्क्रीन होती है, हमने रिसर्च करनी होती है, डिस्कशन करनी होती है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग भी अगर करना हो, देखना चाहते हैं, हमारे साथ डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में डालें, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना के, ताकि हम कम्युनिकेट करें। और अगर आपको इस तरह की और एपिसोड्स चाहिए, इस तरह की डिस्कशन जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस आयत को याद रखिएगा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। साफिलीन जो है ना, सिफल जानवर से बदतर ना बनो, अपने आप को अहसनी तक़वीम में ही रखो। अस्सलामु अलैकुम।